Hi everyone, welcome back to my channel Living by the Word Sabrina Speaks. आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ अ मैच्योर्ड बिलीवर एंड जब मैं प्रार्थना कर रही थी आस्किंग गॉड व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट टॉपिक ही क्लियरली सेड सब्रीना नेक्स्ट टॉपिक हैज़ टू बी मैच्योरिटी एंड उसके बाद आई एक्चुअली गॉट टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकली इन योर ग्रोथ एंड इन योर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज़ समथिंग दैट इज़ डिज़ायर्ड बाय गॉड फॉर यू एंड फॉर मी. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें और ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, और ज़्यादा विजडम मिल जाए या और ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल जाए, बट इट इज़ मोर अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टर ऑफ गॉड एंड बिकमिंग मोर लाइक हिम. ऑब्वियसली मेच्योरिटी विल लीड यू टू अ डीपर इंटीमेसी विद गॉड. आपका कनेक्शन जो है वो डीपर लेवल पे एस्टैब्लिश होने पाएगा. और तो और इतना ही नहीं, बट मेच्योरिटी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप. In short, maturity is important because it glorifies God, it protects a believer, and it edifies the church. And so we become more conformed to the image of Christ. स्पिरिचुअल मेच्योरिटी इज़ नॉट मेजर्ड कि आप कितने टाइम से एक चर्च में हो, या फिर आप कितने स्क्रिप्चर्स रट लेते हो, या फिर आप कितनी मिनिस्ट्रीज़ में सर्व करते हो. But true maturity in Christ is basically when you see your life transformed by the Holy Spirit. So let's explore from the scriptures the characteristics of a matured believer. First is spiritual discernment, and spiritual discernment का topic is a very great topic and इस बारे में मैं ज़रूर से एक सीरीज़ बनाऊंगी. But in short अगर मैं इसको explain करूँ तो basically to understand the right and the wrong. A mature believer can very easily discern truth from deception, and discernment allows us to respond from the word of God. Hebrews 5:14 के अंदर लिखा हुआ है कि एक मेच्योर बिलीवर वो है जो ट्रेन हो चुके हैं. किस चीज़ के अंदर ट्रेन हो चुके हैं? ट्रेन हो चुके हैं टू अंडरस्टैंड एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम गुड एंड इवल. सेकेंड इज़ कंसिस्टेंट स्पिरिचुअल फ्रूट, यानी कि जिस लाइफस्टाइल में आप जी रहे हो आपके लाइफस्टाइल के अंदर से हमें स्पिरिचुअल फ्रूट्स दिखने चाहिए. स्पिरिचुअल फ्रूट्स यानी कि गलेशियंस 5:22 के अंदर मेंशन्ड है कि देयर आर स्पिरिचुअल फ्रूट्स that we can obtain from the Spirit, and the example are patience, kindness, love, joy, peace, gentleness. तो ये सारे जो fruits हैं life constantly इन fruits को produce करे, तो that means you are actually on the path to be matured in Christ. फॉर एग्ज़ाम्पल लव, तो यानी कि ये मतलब नहीं है कि आप सबको प्यार कर रहे हो दैट मीन्स यू आर अ मैच्योर्ड बिलीवर. हाँ, लेकिन आप मैच्योर तब कहलाओगे जब आप अपने एनिमीज़ को उस तरीके से प्यार करते हो जिस तरीके से पिता ने जूडस को किया था. सो दैट इज़ अ टेस्ट इन इट सेल्फ, और वही हमारा कैरेक्टर बिल्ड करता है. सो दैट डिटरमाइंस आवर कैरेक्टर कि कैसे हम उस स्पेसिफिक हार्ड सिचुएशन के अंदर मैच्योरिटी दिखा रहे हैं. So bearing fruits in trials and temptations is a sign of maturity. Third is humble and teachable spirit. James 1:21 says receive with meekness, यानी कि उस humility से receive करो. तो maturity is marked by your humility, कि आप किस तरीके से उस correction को ले रहे हो, the ability for you to receive that correction, and of course आपकी विलिंगनेस टू ग्रो इन इट. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ दिस पर्सन जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, एंड वो मेरे पास किस सिचुएशन को लेके आता है. सो इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू करेक्ट हिम, ओके, एज अ लीडर. आई थिंक कि तुमने बहुत जल्दबाजी में ये डिसीजन लिया है, मे बी यू शुड स्लो डाउन अ बिट एंड आस्क फ्रॉम द होली स्पिरिट. अगर उस बंदे ने उस चीज़ को ग्रोथ के लिए लिया कि हाँ ओके आई विल सिट डाउन with the Holy Spirit, तो yeah definitely वो humble है, he's surrendering and he's open for correction. तो that is how you know कि people are matured in Christ, कि जब आप उनको उनकी गलती बताते हो तो वो उसको as a blame नहीं लेते, उसको वो defend नहीं करते, but they realize कि okay how I can be better in this with the Holy Spirit. So that is another sign of maturity. Teachable spirit, यानी कि it is very easy for you to be taught by leaders. नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ओवर योर टंग. अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो उसके अंदर मैंने
पार्ट्स बनाए हैं स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक टू स्पीक वाइजली या फिर टू यूज़ आवर टंग्स वाइजली। तो जैसे कि हमने उस वीडियोस में देखा, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि जब आप अपने वर्ड्स को कंट्रोल कर पाते हो, आपका गुस्सा नहीं निकलता एकदम से, बट यू फील कि मेरे लिए बेटर है कि मैं यहाँ शांत रहूँ एंड जस्ट होल्ड ऑन टू माई पीस, दैट इज़ अ साइन ऑफ मेच्योरिटी. A mature believer will not gossip or slander, but always will speak life. Always will speak correction. But they will always encourage you and influence you so that आप अपनी personal journey के अंदर grow होने पाओ. Next is genuine love and unity. यानी कि जब आप सिर्फ ऊपर ऊपर से प्यार नहीं दिखा रहे हो, you're actually showing a genuine love, not just by saying but by actions. सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, but deep within your heart, even though वो इंसान कैसा भी हो, but you are displaying your love to that person is a sign of maturity. The true mature believers will always show unity. अगर आप लोगों को unify कर रहे हो तो automatically there is this perspective of love. बिना love के आप किसी को भी unify नहीं कर सकते, बिना love के किसी को भी आप unity के अंदर नहीं ला सकते. For people to actually be in unity, you have to display your character of love. John 13:35 के अंदर बहुत clearly लिखा हुआ है कि अगर तुम मेरे disciples हो तो make sure you love one another. Jesus के लिए बहुत ही ज़्यादा important characteristic था to love one another and to show compassion to one another, because he knew very well कि love can actually change hearts, minds, spirits and in fact your soul. Maturity is revealed कि हम कैसे अपने hardships को tackle करते हैं. We all know कि life कभी easy नहीं होती है, there's always ups and downs, but when you have someone with you तो वो ups and downs आपको अकेले face नहीं करना पड़ता. He is always there to guide you and help you. और यहाँ पे हम discernment भी देख सकते हैं, because जब आपके साथ वो है तो discernment will actually help you to take wise decisions. No matter आपके आसपास कैसी situations हो, trials हो, temptations हो या फिर difficult situations हो, but you will always deal it with faith, trust and joy. So this is when you will be considered as matured, कि जब आप अपने trials में लोगों को blame नहीं कर रहे कि पिता मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. आज मैंने बाइबल भी पढ़ी थी, आज मैंने सुबह उठ के वर्शिप भी करी थी, इनफैक्ट मैंने रास्ते में डॉगी को खाना भी खिलाया था, लेकिन फिर भी मेरे बॉस ने मेरे को फायर क्यों कर दिया. Why? What was my fault? This habit of blaming जब आपके अंदर है तो यू आर डेफिनेटली नॉट मैच्योर्ड. तो ऐसी टाइप की सिचुएशन आपको बताएगी कि आप मैच्योर हो या नहीं, कि आप ब्लेम करोगे या फिर यू विल गो टू गॉड, यू विल कम ऑन योर नीज, यू विल वर्शिप एंड यू विल आस्क हिम कि पिता व्हाट इज़ योर विल. क्या आप मेरे को एक नई जॉब देने वाले हो, या फिर यू आर प्रोटेक्टिंग मी फ्रॉम समथिंग दैट इज़ अबाउट टू कम. जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2-4 के अंदर लिखा हुआ है, काउंट इट ऑल विद जॉय, specifically in terms of trials, so that you will lack no good thing and you will be whole and complete. Next is servant's heart. Mark 10:45 says कि Son of Man didn't come to be served but to serve. मतलब कि वो दूसरों को सर्व करने के लिए आए थे, not to grab attention, not to set a doctrine, not to set a pattern, ritual or any religion, but वो आए थे to demonstrate truth and to demonstrate importance of serving. Mature believer will always love to serve people, सिर्फ ऊपर ऊपर से या एक हिपोक्रेटिक वे में नहीं कि सिर्फ शो ऑफ या अटेंशन के लिए, बट दिल से, लाइक अ जेन्युइन हार्ट ऑफ सर्विंग पीपल. नेक्स्ट इज ओबीडियंस to God's word. Again, very very important point. John 14:15 says, if you love me, keep my commandments. Definitely God के लिए commandments रखना was a very important thing. तभी उन्होंने clearly क्या mention किया, if you love me. एंड अभी हमने ऊपर क्या बात करी थी कि लव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट, एंड वही चीज़ यहाँ पे आती है कि व्हेन यू आर लविंग पीपल, व्हेन यू आर इन लव, यू विल ऑलवेज बी ओबीडियंट एंड यू विल ऑलवेज फॉलो द कमांडमेंट्स. जो मैच्योर बिलीवर्स हैं वो सिर्फ वर्ड को सुनते नहीं हैं, वो सिर्फ बाइबल खोल के उसको पढ़ते नहीं हैं, बट दे एक्चुअली लिव इन इट. एंड नॉट ओनली दैट, ओबीडियंस इन इट सेल्फ बिकम्स देयर लाइफ स्टाइल, नॉट अ स्ट्रगल. तो जब भी आपको कोई टास्क मिलेगा, वेदर फ्रॉम अ लीडर और वेदर फ्रॉम गॉड, आपका कभी भी हार्ट ऐसा नहीं होगा कि अरे अब फिर से ये करना पड़े. ओबीडियंस का मतलब है यू आर ऑनरिंग समवन टू ग्रो योर हार्ट.
नेक्स्ट इज स्टेडफास्ट फेथ। अगर आप एक मैच्योर्ड बिलीवर हो, नो मैटर वॉट एवर सिचुएशन कम्स इन योर लाइफ, आपका जो बेस है दैट विल ऑलवेज बी एस्टैब्लिश्ड। कोई भी सिचुएशन, सर्कमस्टांस या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम इस चीज़ को हटा नहीं सकती। हम सबको पता है कि बाइबल के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि ही इज़ प्लीज्ड बाय फेथ, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ प्लीज्ड बाय फेथ, बिकॉज जब भी आप फेथ के अंदर आ रहे हो, आप अपनी सारी सिचुएशंस को साइड रख के, अपनी सारी फीलिंग्स को साइड रख के, अपने सारे डाउट्स थॉट्स को साइड रख के, यू आर कमिंग टू द वन एंड ओनली, सरेंडरिंग एवरीथिंग एंड टेलिंग हिम कि नहीं और कुछ नहीं, बस सिर्फ पिता आप, एंड दैट मूव्स हिज हार्ट, एंड दैट इज़ वेयर फेथ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो नो वंडर मैच्योर बिलीवर्स के अंदर ये फेथ हम देखेंगे। नेक्स्ट इज इटर्नल पर्सपेक्टिव, एंड दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मैथ्यू 6:33 के अंदर लिखा हुआ है, बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल द थिंग्स शैल बी एडेड। यानी कि आप पहले पिता को खोजो, पिता को ढूंढो, पिता के पास जाओ। दैट शुड बी आवर मेन फोकस एंड आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड बाकी सब चीज़ें जो आपके आसपास रिवॉल्व करती है विल ऑटोमेटिकली बी सेटल्ड। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज जब भी आप इटर्नल पर्सपेक्टिव से जियोगे, यू विल नॉट थिंक फ्रॉम एन अर्थली माइंड सेट। आप एक हेवनली माइंडसेट से सोचोगे, आप एक इटर्नल माइंडसेट से सोचोगे, तो दैट इन इट सेल्फ विल हेल्प यू टू डेवलप फेथ। A mature believer will never be obsessed by earthly success. आपके पास बहुत सारे घर हो, आपके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हो, आपके पास लैंड हो, फार्म हो, no matter what you carry on earth, but what will matter to you is कि what you are doing for Christ. Because जो आप पिता के लिए अभी इस point of time पे कर रहे हो, that will be your reward. Again, a reminder for us कि we are on earth not to think only about our physical needs or our comfort, but we are on this earth so that we can take authority and establish things from heaven to earth. इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमें गरीब बन के रहना है, हमारे पास घर नहीं होना चाहिए, गाड़ी नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ वाई मैथ्यू 6:33 से पिता को पहले आप खोजो, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएंगी। इस माइंडसेट और फोकस से अगर आप पिता को सर्व करोगे तो देयर विल बी थिंग्स दैट विल बी एडेड इन योर लाइफ एज ब्लेसिंग्स एंड एज हिज फेवर। सो अगेन स्पिरिचुअल मैच्योरिटी इज़ अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। धीरे 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 आप इसमें ग्रो होगे, इसमें आप डेवलप होगे, इसमें आप पिता को जानोगे, उनके साथ जर्नी करोगे। दे विल बी ट्रांसफॉर्मेशन, दे विल बी कैरेक्टर बिल्डिंग इनसाइड ऑफ यू। वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ यू स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, you yielding your time with the Spirit, and that will enhance your maturity. आई रियली बिलीव कि इस वीडियो ने आपको हेल्प किया है टू अंडरस्टैंड कि आप किस लेवल पे हो, नॉट टू बी इन कॉम्पिटिशन की हो मैं यहाँ नहीं हूँ, बट फॉर अस टू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि हम कैसे बेटर हो सकते हैं और कैसे अपनी लाइफ पिता के साथ बैलेंस कर सकते हैं। सो मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड डोंट फॉरगेट टू रीड योर बाइबल्स एंड स्पेंडिंग टाइम विद गॉड।